ओके शुभम, तो ट्रांसपेरेंसी की अब बात हो गई जो हमने सीए के साथ में रख ली, दैट इज़ ओके। अब पिछले 1-2 साल से काफ़ी ज़्यादा ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बीच में कन्फ्यूज़न रहती है। काफ़ी सारे लोग भी काफ़ी सारे वीडियो डाल चुके हैं इसके बारे में, बट स्टिल क्लैरिटी पूरी तरीके से इवन मेरे को खुद को भी नहीं है कि विच वन इज़ बेटर और किस पर्सन को, किस इंडिविजुअल को किस रिजीम में अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करनी चाहिए। तो इनके बीच का क्या डिफ़रेंस है और कौन-सी फाइल करनी चाहिए, ये आप थोड़ा-सा बता दीजिए? तो हिमांशु, बेसिकली क्या है कि 2020 बजट में ये न्यू रिजिम को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। अब न्यू रिजिम लाने का अगर मैं वन ऑफ द पर्पस बोलूं तो वो पर्पस ये भी था कि ओल्ड रिजिम के जो डिडक्शंस, जो एग्जेम्पशंस सैलरीड क्लास को या इंडिविजुअल्स को दिए जा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि लोग सही से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं या गलत डिस्क्लोज करके अननेसेसरी फ़ायदा ले रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट के पास भी इतना टाइम नहीं है कि हर एक को जाके स्क्रूटनी निकाल के हर एक रिटर्न को चेक करे और उसको ऑथेंटिकेट करे। तो गवर्नमेंट ने एक साइड में स्कीम लेके आए जिसको हम न्यू रिजिम बोलते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि आप जो भी डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो, वेदर इट इज़ एटीसी, वेदर इट इज़ एटीडी, उन सब डिडक्शंस को आप फोरगो कर दो। आप सिर्फ अपनी स्लैब रेट के हिसाब से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई यूर स्लैब रेट आप हमें पे कर दो, और हम अ, उसके अलावा आपको कोई डिडक्शंस नहीं देंगे, ना ही एग्जाम्पशंस देंगे। तो अब हर एक इंडिविजुअल, मान लीजिए आप हो गए, मैं हो गया, हर एक इंडिविजुअल के पास ऑप्शन है। आइदर वी कैन गो फॉर ओल्ड रिजिम, आइदर वी कैन गो फॉर न्यू रिजिम। गोइंग फॉरवर्ड आई अज्यूम कि अगले कुछ सालों बाद शायद ओल्ड रिजिम रही भी रहे, बिकॉज न्यू रिजिम ही इतना सिंपलिस्टिक गवर्नमेंट बना दे कि हमें ओल्ड रिजिम की जरूरत ही ना पड़े। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी आर स्टैंडिंग, वहाँ पे कैसा है कि वी हैव टू कंपेयर अकॉर्डिंग टू हर एक का सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी अर्निंग 10 लाख रुपीज, other person might be earning 13 lakh rupees, 15 lakh rupees. You might not be having any investment which can be claimable under section 80C, बट किसी और के पास हो सकता है कि 80C का भी डिडक्शन क्लेम करने का वो सब इन्वेस्टमेंट हो, या फिर आपने होम लोन नहीं लिया हो, किसी और ने होम लोन लिया हो। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हम कौन सा रिजिम सेलेक्ट करें। हर एक बार उसको हमें कंपेयर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब इस चीज़ के लिए एज अ प्रोफेशनल हमारे पास भी एक हमने कैलकुलेटर बनाया है जिसको हम बोलते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम कैलकुलेटर। वो आई थिंक लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप भी वीडियो के नीचे डाल देना फॉर व्यूअर्स, श्योर, श्योर। है ना। तो उस कैलकुलेटर के हिसाब से एक मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी ओल्ड रिजिम में कितनी आ रही है और न्यू रिजिम में कितनी आएगी। ठीक है। मैं अगर आपको डिटेल में इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँ, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम का डिफरेंस, तो मैं ये समझता हूँ कि देखो, ओल्ड रिजिम के अंदर अभी तक जिस तरीके से हम टैक्स फाइलिंग करते आ रहे हैं, जैसे कि आपको डिडक्शंस पूरे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 80C का डिडक्शन मिलता है जो कि 1.5 लाख रुपए तक का मिलता है। 80D का मिलता है विच इज़ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हैं, तो उसका आपको 25,000 का डिडक्शन मिलता है सेल्फ पे। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी पे करते हैं तो 50,000 का एडिशनल मिलता है। तो टोटल मतलब 75,000 का डिडक्शंस मिलते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे डिडक्शंस हैं। तो देर आर अप्रॉक्सीमेटली 70 डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशंस कंबाइंड विच आर इंक्लूडेड इन ओल्ड रिजिम। ठीक है। उन सबको आप कंसिडर करके अपनी नेट टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। और देन देर आर अ सेपरेट टैक्स स्लैब्स जो अपनी न्यू रिजिम है उससे अलग टैक्स स्लैब्स है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ओल्ड रिजिम के अंदर अप टू 2,50,000 देर इज नो टैक्स, बट 250 से 5 लाख देर इज अ टैक्स ऑफ 5%। 5 लाख से 10 लाख देर इज अ टैक्स ऑफ 20%, और 10 लाख एंड अबव देर इज अ टैक्स ऑफ 30%। तो इस तरीके से स्लैब्स बनी हुई है। तो अगर मान लीजिए आपकी इनकम 7 लाख रुपए है, तो आप आएंगे 5 से 10 लाख रुपए की स्लैब में। तो जो 5 से 7 लाख रुपए की इनकम है उस पर आपका 20% टैक्स लगेगा, एंड उसके पहले की जो 2.5 लाख रुपए की इनकम है उस पर आपका 5% टैक्स लगेगा। तो ये अपना ओल्ड रिजिम का एक सिस्टम है। न्यू रिजिम के अंदर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो टैक्स स्लैब्स है उनमें थोड़े बदलाव कर दिए। इन्होंने हर 3 लाख पे 5% का इंक्रीमेंट दिया है टैक्सेशन में। तो अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है। 3 लाख से 6 लाख तक आपका 5% टैक्स है। 6 लाख से 9 लाख तक आपका 10% टैक्स है। 9 लाख से 12 लाख तक आपका 15%, एंड वाइस वर्सा हर 3 लाख पे इंक्रीज होता जाता है। एंड देन मैक्सिमम इट गोज अप टू 30%। तो ये बेसिक डिफरेंस है ओल्ड एंड न्यू रिजिम में। ओके, सो बेसिकली कोई भी स्पेसिफिक आंसर इस चीज़ का ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल की कितने डिडक्शंस चल रहे हैं। कोई हाउस लोन वगैरह ले रखा है, इन्वेस्टमेंट वगैरह, उस हिसाब से वो एक्सेल में जो है गो थ्रू कर सकते हैं, प्ले अराउंड कर सकते हैं। यस। उनके हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जो भी आप दोगे वहाँ से हर एक इंडिविजुअल अपना खुद का वो चेकआउट कर सकता है।